हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईडीबी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स। अब हम समझेंगे आईएफएस कोड। आईएफएस कोड क्या होता है, यानी कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड क्या होता है वो हम समझते हैं। इसके पहले हमने क्या समझा था, एमआईसीआर कोड क्या होता है। अब हम समझेंगे आईएफएस कोड क्या होता है। द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड यानी कि आईएफसी कोड इज़ अ यूनिक 11 डिजिट alphanumeric code that is used for online fund transfer transactions done via नेफ्ट, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस। यानी कि आपका 11 डिजिट अल्फ़ान्यूमेरिक कोड होता है जो कि हमारा ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र बेसिस पे चलता है। किसके थ्रू? नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस के थ्रू। नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, उससे आप समझ सकते हैं कि नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस क्या होता है। ये भी हमारे 3 तरीके के ट्रांजैक्शंस प्रोसेस होते हैं ऑनलाइन बेसिस पे। You can find the IFSC code on the check leaf that is provided by the bank. The Reserve Bank of India (RBI) assigns the IFSC code to the bank. तो कौन असाइन करता है IFSC कोड? RBI असाइन करता है। जो भी हमारा जितने भी बैंकिंग के प्रोसीजर्स होते हैं किसके अंडर में होते हैं? RBI के अंडर में ही होते हैं। इसे हम हिंदी में थोड़ा समझते हैं। इसे हम हिंदी में क्या कहता है IFSC कोड को? भारतीय वित्तीय प्रणाली संहिता। इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम? भारतीय वित्तीय प्रणाली संहिता, जो कि हर एक बैंक ब्रांच का यूनिक कोड होता है। ये कोड उन्हीं बैंक ब्रांच शाखा को दिया गया है जो बैंक की नेफ्ट ट्रांजैक्शन सिस्टम की सुविधा देता है। मेनली ये कोड किस लिए बनाया गया है? जो बैंक की नेफ्ट ट्रांजैक्शन की सुविधा देता है, जो भी हमारा नेफ्ट ट्रांजैक्शन है उसकी जो सुविधा देता है, मेनली उसी पर्पज़ के लिए ये आईएफएससी कोड बनाया गया है, जिसकी वजह से आरबीआई आसानी से भारत के कोई भी ब्रांच का आसानी से पता प्राप्त कर सकता है। इसकी वजह से भारत का कोई भी इंसान जो है इस ब्रांच का आसानी से पता प्राप्त कर सकता है। ये कोड उन्हीं ब्रांच को दिया गया है जो बैंक की नेफ्ट ट्रांजैक्शन सिस्टम की सुविधा देती है। मेनली ये कोड उन्हीं बैंक ब्रांचेस को दिया जाता है जो कि नेफ्ट की ट्रांजैक्शन सिस्टम के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। उन्हीं को ये आईएफएससी कोड का सुविधा प्रोवाइड की जाती है। ये 11 अंकों का कोड होता है। इसके पहले 4 बैंक के नाम को बताता है। ये हमारा मेनली 11 अंक का कोड होता है। एमआईसीआर कोड कितने डिजिट का कोड होता है? वो हमारा 9 डिजिट का कोड होता है। और आईएफएससी कोड हमारा 11 डिजिट का कोड होता है। जैसे कि आप ये चेकबुक देख सकते हैं, ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेकबुक है। ये नीचे हमारा एमआईसीआर कोड है जो कि मैंने आपको बता रखा था, ठीक है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आईएफएससी कोड है ना। ये जो ऊपर में दिया रहता है यही हमारा आईएफएससी कोड रहता है। ये कितने अंकों का रहता है? ये 11 अंकों का रहता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप हमारा चेक नंबर होता है। क्या होता है हमारा? ये चेक नंबर होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा आईएफएससी कोड है। तो पहले 4 डिजिट हमारे नाम बताता है, बैंक का नाम बताता है। पहले 4 डिजिट जो हमारे होते हैं बैंक का नाम बताता है। 5वां अंक 0 होता है। भविष्यत में इस्तेमाल करने के लिए रखा जाता है। भविष्यत मतलब अगर नए बैंक खुलते हैं तो उनके नंबर देने के लिए ये रखा गया है। और आखिरी 6 अंक ब्रांच कोड बताता है। जो भी हमारे 6 आखिरी के नंबर होते हैं वो हमारे ब्रांच कोड बताता है। मतलब ब्रांच कोड का लोकेशन कहाँ पर है। जो भी हमारा ब्रांच कोड है उसका लोकेशन कहाँ पर है, ये आखिरी के 6 डिजिट कोड हमारा बताता है। जैसे कि एमआईसीआर कोड में हमने समझा था कि 9 डिजिट होते हैं, उसमें पहले 3 क्या होते हैं, फिर चौथे से छठा क्या होता है, बाकी के 3 क्या होता है वो हमने समझा था। उसी तरीके से ये हमारा 11 डिजिट का कोड होता है। पहले 4 डिजिट हमारे बैंक का नाम बताते हैं, फिर 5वां डिजिट हमारा जो है 0 का अंक बताता है, और आखिरी के 6 डिजिट हमारा क्या बताता है, लोकेशन कहाँ पर है वो हमें बताता है। क्लियर? उसके बाद हम समझेंगे आईएफएससी कोड क्यों ज़रूरी होता है। अगर आप बैंक के ग्राहक हो
तो आपको ये कोड जानना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। अगर आप बैंक कोड के ग्राहक के कस्टमर हैं तो आपको ये कोड आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अगर आप बहुत बड़ी रकम भेज रहे हैं तो आपको इस कोड की ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ इन केस कि आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र करना है, तब आपको ये कोड की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे कोई आपको 2 या 3 लाख भेजना चाहता है तो आपको भेजने वाले का ब्रांच आईएफएससी कोड आप मांगते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको 2 से 3 लाख ट्रांसफ़र करने हैं या उससे ज़्यादा उससे कम कुछ भी है ना? तो आप किसी का आईएफएससी कोड मांगेंगे और उसका बैंक ब्रांच सारी चीज़ें फ़ॉर्मेलिटीज़ जो भी चीज़ें पड़ती हैं वो आप चीज़ें उससे मांगेंगे। अगर आपको किसी को ट्रांसफ़र करना है तब आप मांगेंगे, और अगर सामने वाला आप में ट्रांसफ़र करेगा तो आप अपना आईएफएससी कोड बताएँगे साथ में। तो इसलिए आपको तुरंत जानना पड़ेगा कि आपके ब्रांच का ये कोड क्या है। जैसे कि आरटीजीएस, नेफ्ट जैसे ऑनलाइन पेमेंट होते हैं, है ना? आरटीजीएस, नेफ्ट क्या होता है वो हमने समझा रखा था आपको इसके पहले वीडियो में। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, ऑनलाइन पेमेंट के प्रोसीजर्स होते हैं। ये कोड आपका जानना बहुत ज़रूरी होता है। किसी को पैसा भेजा या फिर पैसे को आपके लिए कोड जानना अनिवार्य है।